हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल 2 मार्च शिफ्ट 3 के एनालिसिस देखने वाले हैं। इसमें जो है हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस आए थे। उसके अलावा जीके का जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम देखेंगे और रीजनिंग का देखेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन डेजर्ट्स। रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज़ेरोफाइट्स। डेजर्ट वेजिटेशन इज मेड अप ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स, जिनको हम ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। उसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा सागर मेला इज हेल्ड एट विच प्लेस। तो गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर वेस्ट बंगाल हो जाएगा। दिस फेयर स्टार्ट्स अ फ्यू डेज बिफोर मकर संक्रांति एंड एंड्स आफ्टर संक्रांति। इट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड आश्रम ऑफ कपिल मुनि। तो कपिल मुनि के आश्रम के आसपास जो है इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हैं उनका नाम पूछा था। तो इसका राइट आंसर बिंदुसार हो जाएगा। ही वॉज ऑल्सो नोन एज अमृतघाटा एंड टू ग्रीक्स ही वॉज नोन एज अमिट्रोकिट्स। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अमिट्रोकिट्स जो है किसको बोलते हैं? तो बिंदुसार का ये नाम है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है शेड्यूल से था, थर्ड शेड्यूल के बारे में जो है पूछा हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओथ एंड अफर्मेशंस फॉर वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो इसमें जो है किस किस के ओथ के बारे में है, कौन कौन से लोग। तो यूनियन मिनिस्टर्स ये भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से जो है इस लिस्ट में है। तो यूनियन मिनिस्टर्स के ओथ, स्टेट मिनिस्टर्स के, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन। तो इनके जो है ओथ के बारे में इसमें मेंशन्ड है। अगला क्वेश्चन था, ऑन अक्टूबर 8 2024 एयरफोर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस। 8 अक्टूबर को जो है एयरफोर्स डे होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस दिन परेड, एयर शो वगैरह होता है। तो ये कहाँ हुआ था इस बार? तो इस बार एयरफोर्स स्टेशन, जो कि तम्बारम, चेन्नई, तमिलनाडु, यहाँ पे हुआ था ये कौन सी एनिवर्सरी थी? तो 92nd एनिवर्सरी थी। 92nd एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जो कि तमिलनाडु में हुई। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी भी थे। इसमें से ये क्वेश्चन भी आप बन सकता है कि सीडीएस करंट कौन है। तो करंट सीडीएस का नाम आप याद रखेंगे, जनरल अनिल चौहान। फर्स्ट सीडीएस कौन थे? तो बिपिन रावत जी जो है वो फर्स्ट सीडीएस थे एंड सेकंड इज जनरल अनिल चौहान। उसके अलावा चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन था, ड्यूरिंग वैदिक एरा द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल वॉज। तो लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था? तो एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग वॉज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन एट दैट टाइम। कुछ और एंशियंट के क्वेश्चंस देखे तो एक पूछा जाता है कि वो कौन सा जो है सीरियल था जो इंसान या फिर ह्यूमंस ने यूज किया या ग्रो किया। तो बार्ले इसका आंसर हो जाता है। बार्ले फर्स्ट टाइम जो है एज अ सीरियल यूज किया गया था ह्यूमंस द्वारा। एक क्वेश्चन होता है कि कौन सा फर्स्ट जो है एलिमेंट यूज किया गया था, मेटल। तो इसका क्या आंसर हो जाता है? कॉपर हो जाता है। आप कॉपर एज भी पढ़ते हैं। कॉपर एज के बाद ब्रॉन्ज एज आता है। ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर होता है? तो Cu+Sn। चलिए अब ये ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज अ पोर्ट लोकेटेड ऑन नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट। ये आई थिंक पोर्ट नहीं पूछा था, डायरेक्ट नॉर्थन सिरकार ही पूछा था। तो जैसे भी हो आप देख लेंगे कि ये पोर्ट की बात करें तो विशाखापट्टनम एंड प्रादीप पोर्ट जो है ये हो जाएंगे। कौन से पार्ट में है? तो ये आंध्रा और उड़ीसा, ये आंध्रा से लेकर के उड़ीसा से लेके ये आंध्रा तक का ये वाला जो कोस्ट है ईस्ट साइड में, तो ये कौन सा है? नॉर्दर्न सरकार बोला जाता है। उसके नीचे वाला क्या कोरोमंडल कोस्ट आ जाता है, कोरोमंडल। इधर का आपको पता है ये केरला साइड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ प्रवाह पोर्टल। तो प्रवाह पोर्टल का फुल फॉर्म पूछा था, जो कि एक आरबीआई का जो है पोर्टल है। प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, a secure web portal launched by RBI on May 28, 2024. अगला क्वेश्चन था, हु इज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एजुकेशन मिनिस्टर पूछा था, तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी हो जाएंगे।
एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन अगर पूछा हो तो उसके आंसर क्या हो जाएगा, श्री जयंत चौधरी हो जाएंगे। तो जो भी पूछा था आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा था अबाउट रामचंद्र पांडुरंग येलकर, ये कौन हो जाएंगे, तात्या टोपे। सो तात्या टोपे के बारे में जो है पूछा हुआ था। क्या पूछा था देखते हैं। सो इनसे आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये 1857 के रिवोल्ट में कहाँ से मतलब शामिल थे ये। तो आपको पता है कानपुर में नाना साहेब के साथ। इससे जस्ट जो है सेकेंड शिफ्ट में पूछा था कि ये किसके मिलिट्री कमांडर थे, तात्या टोपे तो नाना साहेब के थे। और अभी पूछ लिया कि ये कहाँ से जैसे बिलोंग करते थे, या फिर ये पूछा था कि कहाँ से ये लड़े थे 1857 का रिवोल्ट, तो कानपुर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कुछ एक ही चीज से जो है रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो एक कोई अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड बाकी चीजें भी जरूर पढ़ के जाएं, तो बहुत आपकी हेल्प होगी। अगला क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स यूज्ड पॉकेट विटो फॉर द फर्स्ट टाइम। सो पॉकेट विटो फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था, कौन से प्रेसिडेंट ने, तो ये जियानी जेल सिंह ने जो है फर्स्ट टाइम यूज किया था पॉकेट विटो। ही वॉज फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किसके अगेंस्ट इन्होंने पॉकेट वीटो यूज किया था, तो अगेंस्ट द इंडियन पोस्ट अमेंडमेंट बिल, जो कि 1986 में आया था। इनका टेन्योर देखे तो 1982 से लेके 1987 तक इनका टेन्योर था। ऑल्सो वो सीएम ऑफ पंजाब भी रहे थे फ्रॉम 1972 टू 77। पॉकेट वीटो की बात करें तो होता क्या है, तो अगर कोई बिल जो है अगर लोकसभा राज्यसभा से जैसे पास हो गई तो वो प्रेसिडेंट के पास जाती है। अगर वो साइन कर देते हैं तभी वो बिल क्या है, कोई एक्ट बनती है साइन करने के बाद। उससे पहले वो कोई बिल होती है, साइन करने के बाद वो कोई एक्ट बनता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो किसी बिल को या तो वो वापस कर दे क्या रिकंसिडरेशन के लिए, या तो फिर वो विथ होल्ड ही कर दे अपना एसेंट, मतलब कि वो हामी ही ना भरे। और एक होता है पॉकेट वीटो, जिसमें पॉकेट वीटो का मतलब आपको समझ आ रहा है कि जेब में रख लिया, मतलब लाइक कि उस पे ना वो हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, तो ये हो जाता है पॉकेट वीटो। तो ये भी जानना जरूरी है कि वीटो होता क्या है। अगला क्वेश्चन था विच डे इज सेलिब्रेटेड एज महाशिवरात्रि। सो महाशिवरात्रि या कौन सा है, तो ये चतुर्दशी ऑफ कृष्ण पक्ष इन मंथ ऑफ फागुन। तो इस दिन मनाया जाता है, जो कि बेसिकली फेब या मार्च में आता है। इस बार जो है 26 फेब को हमने महाशिवरात्रि सेलिब्रेट किया। फेब या मार्च अगर मंथ दिया हुआ था तो वो फेब ही मोस्टली देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फेब। अगला क्वेश्चन था वेयर डज द मानसून मॉनसून बर्स्ट फर्स्ट। सो मानसून फर्स्ट टाइम कहाँ आता है, मैंने सुना शायद ये केरला ऑप्शन में नहीं था, अगर वेस्टर्न घाट्स था तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे केरला में जो है पहले मॉनसून हिट करता है, कौन सा, तो अगर ये केरला का कोस्ट है, मालाबार कोस्ट, तो यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून केरला पे हिट करता है फर्स्ट। अराउंड जून 1 हमारे केरला में मानसून आता है। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा मानसून जो है किससे होता है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा रेनफॉल कौन सा जो है मानसून करता है, तो साउथ वेस्ट मानसून होता है। ये भी जो है आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन था सिलचर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो असम में ये लोकेटेड है। क्वेश्चन शायद इसके जो है नेशनल हाईवे के बारे में पूछा हुआ था कि जो है नेशनल हाईवे 27 हो जाएगा, जो कि पोरबंदर गुजरात को सिलचर असम से जो है कनेक्ट करता है। उसके अलावा सिलचर की बात करें तो ये बराक रिवर पे जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा। गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट नहीं होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते कौन कौन से हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। फर्स्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो ये होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। अगला क्वेश्चन था हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। सो ये हेनरी बैक्यूरेल जी हो जाएंगे। अगर ऐसे पूछा था कि किसने डिस्कवर किया है, और ये रेडियो एक्टिविटी जो है ये टर्म किसने कॉइन किया है, ये टर्म किसने दिया है, तो उसका आंसर मैरी क्यूरी जी हो जाएंगे। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि पियरे एंड मैरी क्यूरी लेटर डिस्कवर्ड पोलोनियम एंड रेडियम।
तो क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि पोलोनियम एंड रेडियम को किसने डिस्कवर किया था, तो पेरे एंड मैरी क्यूरी उसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ गोल्डन टेम्पल। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा हुआ था तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, हजरत मियान मीर जी इन्होंने किया। उसके अलावा किसके लाइक उस पे तो फिफ्थ जो सिख गुरु थे, गुरु अर्जन साहब, तो गॉड इट्स फाउंडेशन लेड बाय अ मुस्लिम सेंट हजरत मियान मीर जी। तो गुरु अर्जन साहब के कहने पर हजरत मियान जी ने जो है फाउंडेशन रखी थी गोल्डन टेम्पल की 1588 में। तो अगर क्वेश्चन ऐसे था तो आप आंसर ये हो जाएगा। या तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है सिख गुरु पूछा था, तो अगर फोर्थ सिख गुरु कौन हो जाएंगे, तो गुरु जो है रामदास। गुरु रामदास जो है वो फोर्थ सिख गुरु हो जाएंगे। फर्स्ट आपको पता है गुरु नानक जी थे, गुरु नानक। सेकंड गुरु अंगद से, सेकंड गुरु थे गुरु अंगद। फोर्थ गुरु अमरदास। फिफ्थ मैंने बता दिया गुरु रामदास थे, सॉरी फोर्थ गुरु रामदास एंड फिफ्थ अभी हमने बात की गुरु अर्जन साहब थे। उसके बाद गुरु हरगोविंद आए, देन गुरु हर राय, गुरु हर कृष्ण। सो ऐसे हैं टोटल गुरुज इनके। 10th और 11th आपको पता है गुरु ग्रंथ साहब। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 ईयर्स। प्रेसिडेंट की एज या गवर्नर की एज पूछे तो प्रेसिडेंट या गवर्नर की एज के लिए 35 ईयर्स, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर्स। एंड उसके अलावा एमएलए बनने का भी 25 ईयर है, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30। तो आपको पता है सेंटर में राज्यसभा एंड स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल काइंड ऑफ, तो इनका 30 है। एमएलए लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 और प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के लिए 35। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज ओवरऑल लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क। सो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क का लेंथ पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5846 किलोमीटर। उसके अलावा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल टोटल जो है 13 स्टेट से पास करता है। किसी शिफ्ट में मे भी क्वेश्चन बन जाए तो ये याद रखेंगे। अगला था कि द आइडिया ऑफ जस्टिस कैसे कौन कौन से, तो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम। सो ये कहाँ से लिए हुआ है, तो ये जो है हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया हुआ है, ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा जो है लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिया हुआ है, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जस्टिस कितने टाइप का दिया हुआ है हमारे प्रियम्बल में, तो याद रखेंगे सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, 3 टाइप की जस्टिस की बात है हमारे प्रियम्बल में। प्रियम्बल जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो यस डेफिनेटली प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इट्स जस्ट दैट ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब आज जैसे एफआर है, तो एफआर में अगर हमारे कोई राइट वायलेट होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो क्या ऐसा हम लोग प्रियम्बल के लिए कर सकते हैं, तो आंसर होता है नो, नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई। आगे देखते हैं हम लोग की मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस आए थे। सो मैथ्स के टॉपिक्स की बात करूं मैं, तो पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन था, पाइप एंड सिस्टम से, देन टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था। उसके अलावा जो है स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था। परसेंटेज से क्वेश्चन था। सीआई एंड एसआई से क्वेश्चन था। सीआई एंड एसआई के क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस पूछा हुआ था। सीआई एंड एसआई से ऐसे भी क्वेश्चंस थे और उसके अलावा जो है डिफरेंस भी पूछा हुआ था। तो अगर डिफरेंस की बात करें सी आई एस आई का, तो 1-2 साल का अगर डिफरेंस पूछा हो सी आई एस आई में, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, मतलब पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये जो है ये 2 ईयर का फॉर्मूला होता है। अगर 3 इयर्स का पूछ ले तो पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, उसके अलावा 300 प्लस आर अपॉन 100, ये जो है 3 इयर्स के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। ये जरूर से जो है आप देख लें, क्योंकि
तीनों शिफ्ट में CISI से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो ये क्वेश्चन जो है आने वाले शिफ्ट में भी रिपीट हो सकता है। बाकी रीजनिंग इजी थी, वही मिरर इमेजेस एंड कोडिंग डिकोडिंग ऐसे ही क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे, इजीली डुएबल थे। तो अब कल के शिफ्ट का देखेंगे, तब तक जय हिंद।